कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान की आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे गॉस के प्रमेय का चौथा भाग, चौथा अनुप्रयोग। तो चलिए देखते हैं गॉस के प्रमेय का ये चौथा अनुप्रयोग क्या है। गॉस के प्रमेय का जो चौथा अनुप्रयोग है उसमें हमारे पास है किसी आवेशित गोलीय कोश में एक खोखला गोला, जैसे फुटबॉल है अंदर से खोखला होता है ना, तो वैसे फुटबॉल के आकार का एक हमारे पास गोलीय कोश है, यानी खोखला गोला है और उस पर आवेश है, उसके पृष्ठ पर आवेश है। तो जो आवेश कहाँ होगा, उसके भारी पृष्ठ पर होगा। अगर हम खोखले गोले या गोले कोश को आवेशित करते हैं तो आवेश, और वो आवेशित है तो संपूर्ण आवेश कहाँ होगा, उसके पृष्ठ पर, उसके भारी पृष्ठ पर। या किसी ठोस चालक गोला, और वो कैसा, आवेशित ठोस चालक गोला है, ठीक है ना, ठोस है, ठीक है ना। ठोस का मतलब, ठोस गोला का मतलब कि वो खोखला नहीं है। तो उस स्थिति पर किंतु वो क्या है, चालक है और गोला है, एक चालक गोला है, ठोस है और आवेशित है। तो उस स्थिति में भी आवेश हमेशा चालक में कहाँ होता है, उसके पृष्ठ पर वितरित होता है, उसके अंदर आयतन में नहीं होगा। आवेश केवल कहाँ होगा, उसके भारी पृष्ठ पर वितरित होता है। याद रखना है कि जो आवेश, जो कोई खोखला गोला है या कोई गोलीय कोश है या कोई ठोस चालक गोला है, तो दोनों ही स्थितियों में जो आवेश वितरित होता है उसके पृष्ठ पर वितरित होता है, ठीक है ना, उसके बाहरी पृष्ठ पर जो वितरित होता है आवेश। तो इसलिए हम दोनों केसों की एक साथ यहाँ पे स्टडी करेंगे। यहाँ पर हम उसको आवेशित गोलीय कोश भी कह सकते हैं, के लिए भी ये अनुप्रयोग देख सकते हैं, या आवेशित ठोस चालक के लिए भी ये अनुप्रयोग है, दोनों ही स्थितियों में। तो हमारे पास क्या है, या तो आवेशित गोलीय कोश है या आवेशित ठोस चालक गोला है। तो इसीलिए मैंने यहाँ ऑब्लिक का चिन्ह लगाया बीच में, आप देख रहे होंगे। दोनों के लिए यही डेरिवेशन होगा, दोनों ही केसेस में। आप अगर आपसे कोई आवेशित गोलीय कोश पूछा जाता है या आवेशित ठोस चालक गोले के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, आपने क्या करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है गॉस प्रमेय से। किस स्थिति में, आवेशित गोलीय कोश की स्थिति में या आवेशित ठोस चालक गोले की स्थिति में, ठीक है ना। तो दोनों के लिए एक ही डेरिवेशन है, क्या है, किसी आवेशित गोलीय कोश या आवेशित ठोस चालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। या तो आपने आवेशित गोलीय कोश के कारण या आवेशित ठोस चालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो दोनों के लिए एक ही डेरिवेशन है, ठीक है ना। ठोस चालक है, चालक ध्यान में रखना, ये ठोस चालक है, आवेशित ठोस चालक गोला है या आवेशित गोलीय कोश है। गोलीय कोश का मतलब खोखला गोले से मतलब है। तो इन दोनों के कारण या इन दोनों का डेरिवेशन एक ही प्रकार होगा अगर आपने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है गॉस प्रमेय से। तो यहाँ पर मैं गोलीय कोश एक ही की जो नेम लूँगा, एक ही का नाम लूँगा, आवेशित गोलीय कोश जो मैंने किया है। तो अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि आवेशित ठोस चालक गोला, तो आप उस गोलीय कोश की जगह क्या लिख देंगे, आवेशित ठोस चालक गोला लिख देंगे। तो यहाँ पर देख रहे होंगे आप कि एक हमारे पास क्या है, ये ओ त्रिज्या का एक वृत्त है, सॉरी ओ केंद्र है, और कैपिटल आर त्रिज्या का, कैपिटल आर त्रिज्या है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर ये है ओ केंद्र है और एक आर त्रिज्या है का एक गोलीय कोश है। ये हमने इस तरह से ये बना रखा है गोलीय कोश, गोले के आकार का, फुटबॉल के आकार का है, ये एक गोलीय कोश है। और इसके पृष्ठ पर ये कितना आवेश है, क्यू आवेश है। इसके भारी पृष्ठ पर कितना आवेश वितरित है, संपूर्ण पृष्ठ पर क्यू धनावेश वितरित है। आप देख रहे हैं ये धनावेश है, इसके चारों ओर इसके पृष्ठ पर क्यू धनावेश है। तो क्या है हमारे पास, एक गोलीय कोश है, आवेशित गोलीय कोश है या आवेशित ठोस चालक गोला है, ठीक है। यहाँ पर मैं आवेशित गोलीय कोश का ही नाम ले रहा हूँ। हमारे पास एक आवेशित गोलीय कोश है और जिसका केंद्र O है और जिसकी त्रिज्या कितनी है, जिसका केंद्र O है और त्रिज्या कितनी है, कैपिटल R है, ये हमने लिखा है कैपिटल R है। ये देखो O से लेकर इसकी परिधि तक की दूरी ये कैपिटल R है। और जो इस गोलीय कोश के पृष्ठ पर जो आवेश वितरित है वो कितना है, Q आवेश
और धनावेश है वो कैसा आवेश है, धनावेश इसके पृष्ठ पर वितरित है। तो अब आपने इस बिंदु O पर, जो ये बिंदु O है, इसके कारण यहाँ पर ये बिंदु P है, यहाँ पर ये बिंदु P देख रहे होंगे, इस बिंदु P पर आपने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। ठीक है, तो ये बिंदु P 3 स्थितियों में हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, देखो इस गोले से बाहर की स्थिति में भी हो सकता है, इस के पृष्ठ पर भी हो सकता है, ठीक इसी के पृष्ठ पर भी हो सकता है, और यहाँ अंदर भी हो सकता है। 3 स्थितियों में हमने इसकी स्टडी करनी है। बात समझ में आ रही होगी आपको। एक बार मैं फिर से पुनः आपको समझा देता हूँ यहाँ पर कि क्या इस डेरिवेशन में आपने करना है। एक O त्रिज्या का आपके पास एक क्या है, ये गोला है या गोलीय कोश है, आवेशित गोलीय कोश है, जिस पर कितना आवेश है, Q आवेश है, और इसकी त्रिज्या कितनी, कैपिटल R है, और इससे R दूरी पर आपके पास एक बिंदु P है, जिसकी 3 स्थितियां आपने देखनी है यहाँ पर, गोले के बाहर, गोले के पृष्ठ पर और गोले के अंदर। ठीक है, और जो केंद्र से P तक की दूरी होगी, P वो बिंदु है जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपने ज्ञात करनी है, उसकी दूरी कितनी होगी, स्मॉल r होगी। तो यहाँ पर हमने ये लिख दिया है, यहाँ पर माना आवेशित गोलीय कोश का केंद्र O है तथा त्रिज्या कितनी है, कैपिटल R है, त्रिज्या कैपिटल R है, और इस आवेशित गोलीय कोश पर कितना आवेश है, प्लस Q आवेश है, धनात्मक आवेश है, Q आवेश है। यदि गोलीय कोश के केंद्र O से R दूरी पर, गोले के केंद्र से, गोले का केंद्र कौन है, O से R दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, एक बिंदु क्या है, P है, जहाँ पर हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। ठीक है, अब पहली स्थिति में, पहली स्थिति मैंने कहा 3 स्थितियों में आप याद करेंगे। पहली स्थिति में जब ये बिंदु P, जो ये बिंदु P की बात कर रहे हैं, ये बिंदु P गोलीय कोश के बाहर हो, कहाँ हो, गोलीय कोश के बाहर, ये बिंदु P जहाँ पर आपने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, गोलीय कोश के बाहर हो, जैसे ये पहली स्थिति में है यहाँ पर। तो ये यहाँ पर मैं दोबारा इस चित्र को बना दिया है, ये मैंने यहाँ पर एक ये O त्रिज्या का ये बनाया, जैसे यहाँ पर O त्रिज्या का है, ये O त्रिज्या का है, ये O त्रिज्या का एक गोलीय कोश है जिसकी त्रिज्या कितनी है, R है, कैपिटल R है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कैपिटल R है, और इस पर कितना आवेश है, प्लस Q आवेश है। ठीक है, इसके पृष्ठ पर, ठीक वही चित्र जो यहाँ पर है वो चित्र मैंने यहाँ पर बना दिया। ठीक है, अब इस O से देखो R दूरी पर एक बिंदु P है, यहाँ पर ये बिंदु P दिखाई दे रहा होगा आपको, ये बिंदु P है, और इस गोलीय कोश, जो ये गोलीय कोश है जिस पर ये प्लस Q आवेश है, इससे बाहर है, देखो इससे बाहर है, ये गोलीय कोश जो है, ये गोलीय कोश आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, गोलीय कोश, इस गोलीय कोश से बाहर है, O से R दूरी पर, ये R दूरी है, स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और ये इस गोलीय कोश जिस पर ये प्लस Q आवेश है उससे बाहर है, देखो उससे बाहर इसकी स्थिति है। ठीक है, जहाँ पर हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अब देखें यहाँ पर इस O से P तक की दूरी कितनी है, स्मॉल r है। ठीक है, जो इस गोलीय कोश, जो ये गोलीय कोश है जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है, इस पर कैसा आवेश है, धनावेश है। तो धनावेश के कारण हमेशा जो वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होती है वो कहाँ होगी, अभिलंबित भार की ओर होगी। तो O से अगर इस बिंदु P पर, सॉरी इसके पृष्ठ, इस धनावेश के कारण इस बिंदु P पर अगर हम वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे, किसके कारण, इस धनावेश के कारण, जो इसके पृष्ठ पर धनावेश है उसके कारण इस बिंदु P पर हम वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे, तो उसकी डायरेक्शन कहाँ आएगी, हमेशा, क्योंकि धनावेश है, धनावेश से बाहर की ओर होगी, तो इस तरह से होगी, धनावेश की डायरेक्शन ये बाहर की ओर होगी, इस पृष्ठ से बिंदु P से होता हुआ ये बाहर की ओर जाएगी, किसकी डायरेक्शन, E की डायरेक्शन, वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन। तो वही है हमने यहाँ पर दिखा रखा है, ये बिंदु P से, ये बिंदु P है और यहाँ से E की डायरेक्शन बाहर की ओर दिखा रखी है। अब आपने क्या करना है कि इस बिंदु P से होता हुआ एक गॉसियन पृष्ठ खींचा है, देखो ये हरे रंग का गॉसियन पृष्ठ है, और ये पृष्ठ कैसा होगा, गोलीय है, इसके सममित खींचना है। ठीक है ना, इस बिंदु P से होता हुआ ये आपने खींचा, ये जो ग्रीन वाला जो ये पृष्ठ है, ये गॉसियन पृष्ठ है। ठीक है, बिंदु P से मैंने आपसे पहले भी कहा था, गॉस के प्रमेय में हमेशा क्या करते हैं कि जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती है उससे होकर एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। तो बिंदु P पर आपने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो उससे होकर यह गॉसियन पृष्ठ यहाँ पर खींचा गया। तो यहाँ पर एक गॉसियन पृष्ठ खींचा हमने, ये हरे रंग का, और यहाँ पर एक छोटा क्षेत्रफल ले लिया, ये पिंक कलर का जो ये दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर ये छोटा क्षेत्रफल हमने ds ले लिया, यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है जो ये शेडेड भाग जो है यहाँ पर, ये हमने ds क्षेत्रफल लिया। कितना क्षेत्रफल है ये, ds। तो इस ds का सदिश क्षेत्रफल कहाँ होगा, बाहर की ओर डायरेक्शन होगी। सदिश क्षेत्रफल की डायरेक्शन हमेशा कहाँ होती है, अभिलंबित बाहर की ओर। तो ये ds की डायरेक्शन अभिलंबित बाहर की ओर हो गई, E की डायरेक्शन में हो गई।
बात समझ में आ रही? क्या किया आपने, इस केंद्र O से r दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, इस बिंदु P से होकर एक गॉसियन पृष्ठ खींचा, जैसे ये डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं हम यहाँ पर गॉसियन पृष्ठ को, ये हरे रंग का जो पृष्ठ है। इस बिंदु P पर इस धनावेश Q के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होगी बाहर की ओर होगी, इस तरह से E अभिलंब बाहर की ओर होगा। इस बिंदु P के निकट हमने एक छोटा क्षेत्रफल इस गॉसियन पृष्ठ पर क्या लिया, ds लिया, सदिश क्षेत्रफल। तो इस सदिश क्षेत्रफल की जो डायरेक्शन होगी ds, वो भी अविलंबित बाहर की ओर होगी, E की डायरेक्शन में होगी, यानी E और ds की डायरेक्शन क्या है यहाँ पर, बाहर की ओर है। कब है ये स्थिति, जब बिंदु गोलीय कोश के बाहर स्थित हो। तो अब यहाँ से इस छोटे पृष्ठ से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, अगर हम यहाँ पर फ्लक्स निकालें, डी फाई ई बराबर कितना हो जाएगा, ये डी फाई ई, इस छोटे पृष्ठ जो ये छोटा जहाँ क्षेत्रफल ds है, इससे होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, डी फाई ई क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट, सॉरी इतना नहीं, डी फाई बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर, डी फाई बराबर हो जाएगा, डी फाई बराबर हो जाएगा ई वेक्टर डॉट, अभी इंटीग्रल नहीं आएगा, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, इस छोटे से भाग से ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। और अगर हमें इस पूरा जो ये गॉसियन पृष्ठ है, जो ये हरा पृष्ठ है, ये जो पूरा हरा ये पृष्ठ है गॉसियन पृष्ठ जिसको हम कह रहे हैं, इस पूरे पृष्ठ से होकर जाने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो कितना होगा, देखो इसके कारण डी फाई बराबर ई डॉट डी एस है, तो इस पूरे के कारण कितना होगा, इस छोटे भाग के कारण तो था डी फाई ई बराबर था ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, डॉट था यहाँ पर डी एस वेक्टर, तो इस पूरे गॉसियन पृष्ठ के कारण कितना हो जाएगा, फाई ई बराबर हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल डी फाई ई। ये छोटा जो भाग है इसके कारण जो फ्लक्स है डी फाई, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये फाई ई बराबर हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल, और ये अंदर लिख देंगे हम ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, ठीक है, फाई ई बराबर क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। ये किसके कारण होगा, जो ये हरे रंग का हमने गॉसियन पृष्ठ खींचा, इस पूरे गॉसियन पृष्ठ से जो गोलीय गॉसियन पृष्ठ हमने खींचा है, उस पूरे गोलीय गॉसियन पृष्ठ से होकर जाने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर कितना हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। पहले जैसे हमने किया था, तो मैं डायरेक्ट इस पद को यहाँ पर लिख देता हूँ आगे। ये पहले हमने लिख दिया, बिंदु P से होकर एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ खींचा, जो आपने खींचा इस बिंदु P से होकर एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ खींचा आपने यहाँ पर, ये पूरा जो हरे रंग का है, और फिर आप क्या निकालेंगे, गोलीय गॉसियन पृष्ठ से बद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, जैसे अभी हमने आपको बताया। तो क्या लिख देंगे इसको, फाई ई बराबर क्लोज इंटीग्रल और ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर को क्या लिख देंगे, ई डी एस कॉस थीटा। तो यह आ जाएगा फाई ई बराबर ई डी एस कॉस थीटा। अब थीटा का मान कितना है, 0 है, थीटा का मान 0 क्यों आया है यहाँ पर ये ई की डायरेक्शन, ई वेक्टर की डायरेक्शन और डी एस वेक्टर की डायरेक्शन दोनों एक ही साइड में, देखो एक ही जैसी है, जहाँ ई की डायरेक्शन वहीं डी एस की डायरेक्शन है, बाहर की ओर है दोनों की। तो थीटा बराबर कितना हो गया, ये 0 हो जाएगा। जब ई और डी एस की डायरेक्शन एक ही होती है तो थीटा कितना लेते हैं हम, 0, तो यहाँ पर 0 ले लेंगे। तो ये 0 ले लिया हमने, यहाँ पर थीटा का मान 0, यहाँ 0 रख देंगे। अब कॉस 0 का मान कितना होता है, 1, तो कॉस 0 का मान 1 रखा, ठीक है, कॉस 0 का मान 1 होता है, 1 से इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, क्लोज इंटीग्रल ई डी एस ही आ जाएगा। तो फाई ई बराबर ई को बाहर ले लेंगे, ई का मान कांस्टेंट रहेगा, तो ई का मान बाहर ले लेंगे तो अंदर कितना बचेगा, ये क्लोज इंटीग्रल डी एस। अब ये पूरा एक गोला है, डी एस कौन सा भाग है, ये छोटा इस गोला, ये बाहर हरे रंग का जो है पृष्ठ एक फुटबॉल के आकार का है, मैंने कहा ना गोला है, तो ये डी एस उसके पृष्ठ पर एक छोटा भाग है। अब पूरा फुटबॉल के लिए निकाल रहे हैं तो डी एस क्या, एक गोला है, छोटा गोला है, तो पूरे बड़े गोले के लिए निकालेंगे तो डी एस का क्या कर देंगे हम, इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। तो पूरे का इंटीग्रेशन करेंगे तो डी एस, तो ये पूरा गोले का क्षेत्रफल हो गया। और एक पूरे गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर आर स्क्वायर स्मॉल क्यों है, देखो ये आर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इस केंद्र से इस हरे जो गोले पृष्ठ है वहाँ तक की दूरी कितनी, स्मॉल आर है, तो इसलिए क्लोज इंटीग्रल डी एस बराबर कितना हो जाएगा, 4 पाई आर एस। आर त्रिज्या का जो गोलीय पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल होगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने पूरे गोले के लिए कितना हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब ये है कि जो गॉसियन पृष्ठ है उसकी त्रिज्या है आर स्क्वायर, गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या, यहाँ पर देखना ये गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या,
यहाँ से लेकर ये O से बिंदु P तक की दूरी कितनी है, स्मॉल r है। तो इस हरे रंग के गोले पृष्ठ की त्रिज्या कितनी हो गई, स्मॉल r। तो इसलिए उस पूरे गोले का जो गॉसियन पृष्ठ है उस गोले का जो क्षेत्रफल आएगा क्लोज इंटीग्रल ds का मान आएगा वो कितना आएगा, 4πr²। तो 4πr² हमने यहाँ पर रख दिया। तो इसको मैंने इस तरह से लिख दिया, फाई ई बराबर ई ब्रैकेट के अंदर लिख दिया 4πr² गुणा को, जो ये गुणा के बाद है 4πr² ब्रैकेट के अंदर रख दिया, फाई ई बराबर ई 4πr², समीकरण नंबर 1। अब आपके पास गॉस प्रमेय है। गॉस प्रमेय क्या है, फाई ई बराबर Q/ε0, ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, फाई ई बराबर Q/ε0। अब समीकरण नंबर 1 और 2 को देखिए, इस समीकरण नंबर 1 को इस समीकरण नंबर 2 को देखिए, इनके दोनों के बाईं साइड बराबर हैं, तो दाईं साइड भी बराबर हो जाएंगे, तो इनको बराबर कर देंगे। तो समीकरण नंबर 1 और 2 से, समीकरण नंबर 1 और 2 से ये ई 4πr² बराबर कितना हो जाएगा, Q/ε0। तो यहाँ से ई बराबर कितना हो जाएगा, ये 4πr² यहाँ बटे में आ जाएगा, Q/ε0 और ये 4πr² यहाँ बटे में आ गया। ठीक है, तो अब आप ये क्या कर देंगे, इसमें से ये 4 भी है, यहाँ पाई भी है और ε0, इनको एक साथ रख देंगे। ई बराबर 1/4πε0 Q/r²। तो ये क्या होता है, ई वैद्युत क्षेत्र 1/4πε0 Q/r²। आप जानते हैं ये क्या है, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी होती है। तो याद रखना हमेशा कि जब कोई गोलीय कोश है, इसको मैं आगे लिख देता हूँ यहाँ पर, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर समीकरण नंबर 3, ई बराबर 4πε0 Q/r²। और यही क्या होता है, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो याद रखना है आपने यहाँ पर कि अगर कोई गोलीय कोश है आपके पास, आवेशित गोलीय कोश है या कोई आवेशित ठोस चालक है, तो उसके कारण उस गोलीय कोश, जो आवेशित गोलीय कोश है या आवेशित ठोस चालक है, उसके कारण बाहर, उस गोलीय कोश के बाहर या उस ठोस आवेशित चालक के बाहर की बात हो रही है, बाहर की बात, यहाँ पर देखो बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, ये होगी। आपने ये ध्यान में रखना है, ई बराबर 1/4πε0 Q/r², बाहर। तो ये है किसी गोलीय कोश, आवेशित गोलीय कोश या आवेशित ठोस चालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर 1/4πε0 Q/r²। किसके बराबर आ रही है, किसी बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसी के बराबर आ रही है। ठीक है, ये तो हो गई बाहर की स्थिति। अब बिंदु P कहाँ पर आ गया, देखो अभी वही वृत्त, हम वही गोला हमने बना दिया। ये Q आवेश, जिस गोले का केंद्र O है, जिसकी त्रिज्या R है और जिस पर Q आवेश है, ये हमने ये गोला बनाया, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वही गोला, ठीक वही गोला हमने बनाया, आवेशित गोलीय कोश। ठीक है, R त्रिज्या है, O उसका केंद्र है। अब जो ये बिंदु P है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये बिंदु P, जो ये बिंदु P है यहाँ पर, ये बिंदु P ठीक अब इसी पृष्ठ पर आ गया, इसी गोले पर आ गया। अभी तक ये बिंदु P यहाँ था, कहीं बाहर था, जो पहली वाली स्थिति थी। ठीक है, गोले के बाहर था, अब गोले के बाहर नहीं है। अब जो ये बिंदु P है, ये बिंदु P ठीक यहीं पर आ गया, ये इसी पृष्ठ पर आ गया, इसी गोले जहाँ ये आवेश है वहीं पर आ गया, उसी के पृष्ठ पर आ गया। तो O से P तक की दूरी हम कितनी ले रहे हैं, R। पहले भी हमने R ली थी, उस समय बाहर थी, उस समय P यहाँ था, तो R दूरी दूर थी। अब पृष्ठ तक की दूरी हो गई, O से P तक की दूरी स्मॉल r से प्रदर्शित कर रहे हैं हम। वैद्युत क्षेत्र कहाँ पर निकालना है, हमने इस बिंदु P पर निकालना है। ठीक है, अब देखो इस O से P तक की दूरी R है, स्मॉल r है, और इस वृत्त की त्रिज्या भी R है, कैपिटल R है। ये दोनों दूरियां बराबर हो गई, देखो, क्योंकि ये P जो बिंदु है ये कहाँ पर है, ये जो P बिंदु है यहाँ पर, अब इसी के पृष्ठ पर है, तो ये स्मॉल r और कैपिटल R अब क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगे। इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है स्मॉल r बराबर कैपिटल R। ठीक है, तो जब स्मॉल r कैपिटल R के बराबर हो जाएगा, स्मॉल r बराबर कैपिटल R के हो जाएगा, तो वो कौन सी स्थिति होती है, जब बिंदु गोलीय कोश पर ही स्थित हो, या जब बिंदु P गोलीय कोश के पृष्ठ पर ही स्थित हो। तो समीकरण नंबर 3 में इस मान को रख देंगे, इस स्मॉल r की जगह कितना रख देंगे आप, कैपिटल R। ये समीकरण नंबर 3 है, क्योंकि r बराबर r हो गया, स्मॉल r बराबर कैपिटल R हो गया है, तो इस स्मॉल r की जगह हम क्या रख देंगे, कैपिटल R। तो कितना हो जाएगा, E बराबर 1/4πε0 Q/R², समीकरण नंबर 4। तो ये कहाँ पर स्थिति है, जब आपका बिंदु P, जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपने ज्ञात करनी है, वो गोलीय कोश पर ही स्थित हो।
जब बिंदु P गोले कोष पर स्थित हो, यानी R बराबर कैपिटल R हो जाएगा, उस समय E बराबर 1/4πε0 Q अपॉन कैपिटल R होगा। और जब भार होता है तो कितना होता है, E बराबर 1/4πε0 Q अपॉन R²। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमने यहाँ पर लिखा भी है, R इज ग्रेटर देन कैपिटल R। यहाँ पर R का मान ज़्यादा है, देखो R ये है, ये वाली दूरी है, R यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, और इस कैपिटल स्मॉल r और कैपिटल R यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, ये स्मॉल r है और ये R दूरी है, यहाँ पर हमने ये R लिखा है, स्मॉल r दूरी है। तो यहाँ पर R बड़ा है, R ज़्यादा है ना, भार है, P भार है, गोले कोष से भार है, तो ये स्मॉल r बड़ा है कैपिटल R से। तो उस स्थिति में, यानी जब बिंदु P गोले कोष से बाहर है, तो उस समय वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ रही है, E बराबर 1/4πε0 Q अपॉन स्मॉल r²। और जब R बराबर कैपिटल R के है, यानी पृष्ठ पर ही आ गया, जब बिंदु P गोले कोष पर ही स्थित हो गया, तो उस समय आ गया E बराबर 1/4πε0 Q अपॉन कैपिटल R²। ये समीकरण नंबर 4। ठीक है। अब ये तीसरा पॉइंट है, जब बिंदु P गोले कोष के भीतर हो। अब देखो, ये गोले कोष है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर, ठीक है। कैसा आवेश है इस पर, धनावेश है, Q धनावेश है इस पर, ये भार है इस पर, ये Q धनावेश है, जैसे यही था, यही सेम चित्र है, यहाँ पर ये Q धनावेश है। अब जो ये बिंदु P है, यहाँ पर है, देखो यहाँ पर है बिंदु P, ये दिखाई दे रहा होगा आपको। अब ये गोलीय कोष के अंदर हो गया, गोलीय कोष के अंदर, तो इसके केंद्र से, इसके केंद्र O है, से इस बिंदु P तक की दूरी कितनी है, स्मॉल r है, और इस केंद्र O से इस गोलीय कोष, जो हमारे पास गोलीय कोष है, उसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल R²। क्लियर है। बिंदु P तक की, O से बिंदु P तक की दूरी हम स्मॉल r ले रहे हैं। अभी आपने यहाँ पर ध्यान रखना है, ये स्थिति कौन सी है, जब बिंदु P गोलीय कोष के भीतर है। बिंदु P कहाँ है, गोलीय कोष के भीतर, यानी R क्या हो गया, छोटा हो गया कैपिटल R से। ये O से P तक की दूरी इतनी है और O से इस गोलीय कोष की दूरी इतनी है, तो ये कैपिटल R, ये आप देख भी रहे हो, कैपिटल R दूरी ज़्यादा है, स्मॉल r दूरी छोटी है, इसलिए हमने क्या लिखा, स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। जब अंदर होता है, जब बिंदु P, जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती है, वो गोलीय कोष के भीतर हो, तो R इज लेस देन R होता है। जब भार होता है, बिंदु P जब गोलीय कोष के भार होता है, उस समय क्या होता है, R इज ग्रेटर देन R, स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। जब पृष्ठ पर होता है, उस समय R बराबर कैपिटल R के। और जब भीतर होता है, तीसरी वाली स्थिति जो हम अभी कर रहे हैं, तो उस समय स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R के होते हैं। जबकि कैपिटल R क्या है, गोलीय कोष की त्रिज्या, और स्मॉल r क्या है, केंद्र से बिंदु P, वो बिंदु जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वहाँ तक की दूरी। तो अब हम तीसरी वाली स्थिति में देख रहे हैं, जब R इज लेस देन कैपिटल R है, यानी बिंदु P गोलीय कोष के भीतर स्थित है। तो उस स्थिति में क्या होता है, देखो, गोलीय कोष का जो संपूर्ण आवेश, हमने शुरू में भी कहा, गोलीय जो कोष है या ठोस चालक है, कोई भी आवेशित ठोस चालक है या कोई आवेशित गोलीय कोष है, उसका संपूर्ण आवेश कहाँ होगा, उसके पृष्ठ पर होगा, भारी पृष्ठ पर होगा, अंदर होगा। फुटबॉल क्या करते हो, जो इमेजिन कीजिए, आप सोचिए, फुटबॉल है आपके पास, फुटबॉल के अंदर खोखला है, गोला अंदर से खोखला है, और सारा आवेश कहाँ है, उसके पृष्ठ पर है, भारी पृष्ठ पर है। तो उसके अंदर जो आवेश होता है वो शून्य होता है, उसके अंदर कोई आवेश नहीं होता है। किसके अंदर, गोलीय कोष के अंदर सारा का सारा आवेश उसके पृष्ठ पर होता है। ऐसी ठोस चालक में भी, तो अगर कोई ठोस चालक भी है, जैसे गेंद है, कोई रबड़ की गेंद है, समझ लीजिए, और ठोस चालक कोई रबड़ की गेंद बोल रहे हैं, प्लास्टिक की गेंद तो अंदर से खोखली होती है, पर रबड़ की गेंद जो होती है अंदर से आपकी क्या होती है, या आप एक प्रकार से ठोस गोले को ये मान लीजिए अंदर से भरा हुआ है, वो खोखला नहीं है अंदर से, ठीक है ना। तो उस पर भी जो आवेश होगा वो बाहर की ही पृष्ठ पर होगा, अंदर नहीं होगा, उसके भारी, जैसे फुटबॉल पर बाहर की ओर था ना आवेश हम कह रहे हैं, तो वैसे ही ठोस चालक में भी भारी ही होगा आवेश, अंदर नहीं होगा। अंदर आवेश कितना होगा, 0। तो वही चीज़ हम यहाँ पर बता रहे हैं आपको कि आवेश जो है गोलीय कोष के पृष्ठ पर वितरित होता है। जो संपूर्ण आवेश होता है गोलीय कोष में, आवेशित गोलीय कोष में या आवेशित ठोस चालक गोले में, केवल उसके पृष्ठ पर ही वितरित होता है संपूर्ण आवेश। इसलिए उसके भीतर जो कुल आवेश Q का मान होगा वो कितना होगा, 0। कुल आवेश कितना होगा उसके भीतर, 0।
तो जब शून्य हो गया, आवेश शून्य हो गया, तो समीकरण नंबर 3 में अगर हम रख देते हैं उस आवेश को, तो देखो Q का मान यहाँ 0 रख दिया, तो समीकरण नंबर 3 से क्या हो जाएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, Q की जगह 0 आ गया बटा R स्क्वायर, तो E का मान कितना हो गया 0। जब आवेश 0 है, अंदर आवेश जब 0 है, तो ये क्या आया आपके पास, जब किसी गोलीय कोष, आवेशित गोलीय कोष या आवेशित ठोस चालक गोले के अंदर आपका क्या आवेश शून्य होता है, तो उस समय वैद्युत क्षेत्र क्या आता है, शून्य आता है। उसके भीतर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है। हमने यहाँ पर लिख भी दिया है, अतः गोले कोष के भीतर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, शून्य होगा। तो ये 3 स्थितियां हैं। पहली स्थिति में यह आता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R स्क्वायर आता है वैद्युत क्षेत्र। ये दूसरी स्थिति है, यहाँ पर E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R स्क्वायर आता है जब पृष्ठ पर हो। ठीक है, ये जब पृष्ठ, ये वाली स्थिति कब है, जब पृष्ठ के बाहर है। ये कैपिटल R वाली स्थिति कब आता है, जब कैपिटल R आता है बटे में Q बटा कैपिटल R, जब आपका आवेश, जबकि बिंदु P कहाँ हो, उसके पृष्ठ पर हो, गोले को उसके पृष्ठ पर हो, और जब भीतर हो तब वैद्युत क्षेत्र क्या आता है, 0। तो ये 3 स्थितियों में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपने ज्ञात करनी होती है। इंपॉर्टेंट है ये परीक्षा की दृष्टि से, इस पर न्यूमेरिकल प्रश्न भी आता है और कभी कभी ये डेरिवेशन भी पूछा जाता है। डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है इसका, और इस पर आधारित आपका क्या होता है, न्यूमेरिकल प्रश्न भी इस पर पूछा जाता है अधिकतर। अब इसको एक ग्राफ के माध्यम से यहाँ पर समझ लेते हैं। ये ग्राफ हमने बना दिया, ये आवेशित गोलीय कोष या जो आवेशित ठोस चालक गोला है के कारण वैद्युत क्षेत्र E और बिंदु P से गोलीय कोष के केंद्र से दूरी R के बीच का ग्राफ, ये E के बीच, ये ग्राफ यहाँ पर इतना भाग ये ग्राफ है, ये ऊपर तो मैंने समझाने के लिए बनाया है, ये ग्राफ है यहाँ पर, ठीक है ना, इतना भाग। तो यहाँ पर ये कैपिटल E वैद्युत क्षेत्र और R जो बिंदु P की केंद्र से दूरी है, उसके बीच हम ग्राफ खींच रहे हैं। E के बीच, कैपिटल E के बीच और स्मॉल r के बीच ये ग्राफ खींचा जा रहा है। ठीक है, तो देखो ये हमने, हमारे पास क्या है, एक गोलीय कोष है, आवेशित गोलीय कोष है या आवेशित ठोस चालक गोला है, उस पर कितना आवेश है, Q आवेश है। ये इसका क्या है, केंद्र है, यहाँ पर ये O केंद्र है, और इसकी त्रिज्या कितनी, कैपिटल R है, ये आपको मालूम है। अब देखो ग्राफ खींच रहे हैं, जब केंद्र पर है, जब केंद्र पर है, यहाँ पर है, तो वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, E 0 होगा। अभी तो क्या है ये, यहाँ पर हमने बताया ना आपको कि जब गोले कोष के भीतर होंगे, हम गोले कोष के भीतर होंगे, यहाँ कहीं केंद्र पर हों, कहीं भी हों, इसके अंदर कहीं भी हों, एक गोले कोष के अंदर कहीं भी हों, तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र कितना होता है, E का मान 0 होता है। तो यही स्थिति यहाँ पर है, हमने ये गोले कोष बनाया, तो इस गोले कोष के चाहे केंद्र पर है, चाहे इस बिंदु पर है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, इसकी परिधि, इस परिधि से जो ये हरे रंग की आपको परिधि दिखी, इसका जो पृष्ठ है, उसके पृष्ठ के अंदर कहीं भी आप चले जाएं, किसी भी बिंदु पर चले जाएं, सारे बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, 0 होगा। तो कहाँ से कहाँ तक 0 होगा, देखो केंद्र से लेकर और इस की जो ये परिधि है, इसके तक 0 होगा E वैद्युत क्षेत्र। O से R त्रिज्या तक, ये O केंद्र से, ये मैंने O को यहाँ पर दिखा दिया है, O केंद्र को ग्राफ में, और ये क्या है R, ये R क्या है, यहाँ तक की दूरी है, त्रिज्या, ये त्रिज्या पर है ये R। तो O से R तक की दूरी, यानी केंद्र से और उसके परिधि तक की दूरी, ठीक है, परिधि तक, परिधि के अंदर तक, उसके पृष्ठ के, पृष्ठ मतलब पृष्ठ पर बोल सकते हैं, परिधि नहीं कहेंगे, पृष्ठ, गोलीय कोष के पृष्ठ के अंदर कहीं भी आप किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, 0 होगी। E का मान ये 0 हो गया। अब जैसे पृष्ठ पर पहुंचेंगे हम, इस यहाँ पर पहुंचेंगे, इस पृष्ठ पर जहाँ पर R बराबर कैपिटल R होगा, स्मॉल r बराबर कैपिटल R है पृष्ठ पर, तो वहाँ पर कितना है, E का मान कितना है, वहाँ पर E का मान कितना है, ये लिखा है मैंने, E बराबर पृष्ठ पर कितना होता है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। ये तो ये E किसके प्रोपोर्शनल हो गया, कितना है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। तो ये E किसके व्युत्क्रमानुपाती हुआ, R स्क्वायर का, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं E प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर, या इसको कहेंगे E किसके व्युत्क्रमानुपाती है, R के व्युत्क्रमानुपाती है, R स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है। R क्या है, उस गोलीय कोष की त्रिज्या। तो ये है यहाँ पर इस बिंदु पर, ठीक, यहाँ पर जहाँ पर R बराबर कैपिटल R होगा, वहाँ पर E इज प्रोपोर्शनल टू 1 कैपिटल R स्क्वायर हो जाएगा। अब उसके बाद
जब भार है, इससे बाहर इस पृष्ठ से बाहर कहीं भी जाएंगे हम, इसके बाहर ये गोलीय कोश का जो पृष्ठ है उससे बाहर किसी भी बिंदु पर ले लें, कहीं पर भी ले लें बिंदु P, तो उसके बाद क्या होता है, बाहर E बराबर कितना होता है 1/4πε0 Q/r²। ये r² का मान बढ़ना शुरू हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? यहाँ तक तो ठीक है। यहाँ पर तो r बराबर, इस बिंदु पर तो r बराबर कैपिटल R है इस वाली स्थिति में, किंतु अब जब बाहर जाएंगे हम तो कैपिटल इस स्मॉल r का मान कैपिटल R से ज़्यादा होगा, तो कैपिटल R का मान ज़्यादा होगा तो E का मान उतना कम होगा। E का मान क्या होने लगेगा, घटने लगेगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर एक ग्राफ डाउन दिखा दिया। देखो इस तरह से दिखाया, ये इस तरह से दिखा रहे हैं हम, यहाँ पर घटता हुआ दिखा रहे हैं, ऊपर से नीचे की ओर दिखा रहे हैं, घटता हुआ दिखा रहे हैं। ये घट रहा है। घट क्यों रहा है, क्योंकि R का मान ज़्यादा होगा। देखो पृष्ठ पर तो R बराबर कैपिटल R है, और जैसे जैसे हम ये बाहर आते जाएंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, हम दूरी बढ़ाते जाएंगे इस केंद्र से, यानी कैपिटल R का मान स्मॉल r का मान जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, स्मॉल r का मान जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, यानी जब r इज ग्रेटर देन कैपिटल R हो जाएगा तो r का मान बढ़ने पर E का मान कम होगा, तो E घटता रहेगा। तो इसका मतलब यही है कि जब r यहाँ से यहाँ तक है, यानी केंद्र से और उसके पृष्ठ के अंदर तक है, तब तक तो E 0 है। ठीक है, पृष्ठ पर आने पर जहाँ पर ये इस स्मॉल r बराबर कैपिटल R हो गया, वहाँ पर E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r² होगा इस सूत्र से। और जब ये बाहर की ओर भार होगा, बिंदु P भार होगा, तो R के बढ़ने पर धीरे धीरे E का मान कम होने लग जाता है, यानी E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है, और ये ग्राफ क्या प्रदर्शित कर रहा है, E का मान घटने लगता है। तो ये E और R में ग्राफ है। ठीक है, 3 स्थितियाँ हमने इस ग्राफ के माध्यम से दिखाई। यहाँ से यहाँ तक की स्थिति क्या है, O से R तक की स्थिति, ये केंद्र से और उसके पृष्ठ, गोलीय कोश के पृष्ठ के अंदर तक की स्थिति है। ये वाली स्थिति कौन सी है, E इज प्रोपोर्शनल टू 1/R², पृष्ठ पर जब R बराबर कैपिटल R है। और ये वाली कौन सी स्थिति है, E इज प्रोपोर्शनल टू 1/R², जब R इज ग्रेटर देन कैपिटल R है। ठीक है, तो ये एक ग्राफ के माध्यम से भी हमने आपको समझाने की कोशिश की है। तो ये इम्पॉर्टेंट एक अनुप्रयोग है गॉस का, आप इसको समझने की कोशिश करेंगे, और इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं। तो इस क्लास में इतना ही। थैंक यू।